बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीजेस। ये जो वर्ड डिजीजेस है, डिस प्लस ईजी से मिलकर बना है। डिस हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए बोला जाता है। आपने पहले भी कहीं सुना होगा डिसलाइक हो गया, डिसओबे हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें डिस आता है, डिस का मतलब होता है नहीं या फिर ना। ओके, डिस का मतलब होता है नहीं या फिर ना। अब ईजी का मतलब क्या है? ईजी का मतलब है आसान। ईजी का मतलब होता है आसान। जब बंदा आसान नहीं है, जब बंदा ठीक नहीं है, जब बंदा सेहत से नहीं है, तो बंदा हो गया है बीमार। और बीमार पड़ने की क्या वजह है? बीमारी। तो बीमारी का दूसरा नाम ही है डिजीजेस। और ये जो डिजीजेस हैं, डिजीजेस आके दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्जेनिटल डिजीजेस, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जेनिटल डिजीजेस आके बर्थ के साथ आते हैं। ऐसी डिजीजेस को, ऐसी बीमारियों को हम कॉन्जेनिटल बीमारियां या फिर कॉन्जेनिटल डिजीजेस कहते हैं। देखो यहाँ पर ये जो कॉन्जेनिटल वर्ड है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसमें जो कान है, कान का मतलब होता है टूगेदर। कान का मतलब होता है टूगेदर या फिर साथ। ये जो वर्ड कान जेनिटल है, इसमें कान का मतलब होता है साथ। और ये जो जेनिटल वर्ड है, ये आके जीन से लिया गया है। जीन, क्रोमोजोन, ऐसे नाम आपने कभी सुने होंगे। ओके, जो जीन है, जो क्रोमोजोन है, ये सारी चीज़ें आके बर्थ से रिलेट करती हैं। बर्थ से रिलेट करती हैं, जन्म से रिलेट करती हैं जेनिटल। तो ये जो कॉन जेनिटल बीमारियां हैं, ये आके बर्थ के साथ आती हैं। ऐसी बीमारियों को हम कॉन जेनिटल डिजीजेस या फिर कॉन जेनिटल बीमारियां कहते हैं। जो बीमारियां जन्म के साथ आती हैं उन्हें आके कॉन जेनिटल बीमारियां या फिर कॉन जेनिटल डिजीजेस कहते हैं। इसके अलावा सारे डिजीजेस आके अक्वायर्ड हैं। कॉन जेनिटल डिजीजेस के अलावा बाकी के सारे डिजीजेस आके अक्वायर्ड डिजीजेस हैं। अक्वायर्ड डिजीजेस कुछ भी नहीं है जो आके जन्म के बाद आती हैं। ऐसी बीमारियों को हम आके अक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं। ओके, देखो हमारे एग्जाम में कॉन्जेनिटल डिजीजेस से सवाल पूछे जाते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये जो कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैं, इसमें आके सबसे पहला एग्जाम्पल है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसमें आके बच्चे के लंग्स या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम असर कर जाते हैं। ओके, इसके अलावा दूसरी बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आके एक जेनिटल बीमारी है, जिसमें होता क्या है बोले तो हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग आके 46 हैं। ओके, 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं हर इंसान में। ओके, और ये आके पेयर्स में रहते, मतलब आके ये आके जोड़ी जोड़ी रहते। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने रहते हैं बोले तो, टोटल नंबर ऑफ जोड़ियाँ कितने रहते हैं बोले तो, क्रोमोसोम्स के आके 23 या फिर इसे 23 जोड़ियाँ रहते। ओके, जो ये क्रोमोसोम्स है, इसके आगे कितने पेयर्स रहते, कितने जोड़ियाँ रहते बोले तो 23 पेयर्स रहते, 23 जोड़ियाँ रहते एक ह्यूमन बीइंग में। ये जो डाउन सिंड्रोम बीमारी है, इसमें होता क्या है बोले तो जो 21वां पेयर रहता क्रोमोसोम का, जो 21st पेयर रहता, उसमें आके एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है। देखो यहाँ पर ये आके 21st पेयर है या कि 21वां पेयर है, इसमें आके एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ गया है। ओके, तो ऐसी बीमारी को, ऐसी सिचुएशन को हम आके डाउन सिंड्रोम बीमारी या फिर डाउन सिंड्रोम डिजीजेस कहते हैं। ओके, और इसका तीसरा एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। ओके, हीमोफीलिया में होता क्या है बोले तो खून आके पतला हो जाता है और खून आके बहता ही रहता है। देखो यहाँ पर अगर आपको कहीं पर आपके हाथ में कहीं कट हो गया तो आपका खून आके बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। ये जल्दी आके कॉट नहीं होता, जल्दी आके जमता नहीं है। आपका खून आके जल्दी जमता नहीं है, आपका खून आके बहता ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसी बीमारी को हम हीमोफीलिया कहते हैं। ओके, इसके अलावा एक और बीमारी है जो कि हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, जो कि कलर ब्लाइंडनेस है। ओके, कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें होता क्या है बोले तो हम आके कलर्स के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर ये आके नॉर्मल विजन है, जिसमें आके सारे कलर्स हमें आसानी से हम पहचान सकते हैं। और ये आके कलर ब्लाइंडनेस की सिचुएशन है, जहाँ पर हम आके कलर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये आके एक कॉन्जेनिटल बीमारी है, ये आके जन्म के साथ आती है। ओके, अगर आप और इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आपको करना क्या है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। ठोक दीजिए। तो ये रही कॉन्जेनिटल डिजीजेस। इन चारों के अलावा ऑलमोस्ट सारी की सारी यहाँ के एक्वायर्ड डिजीजेस हैं। एक्वायर्ड डिजीजेस मतलब जो बीमारियाँ जन्म के बाद आती हैं, आफ्टर बर्थ आती हैं, इन्हें आके हम एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं। ओके, बीमारियों की एक और कैटेगरी है जो कि फैलती है या नहीं फैलती। ऐसी बीमारियां जो आके फैलती हैं, एक दूसरे को
इन्हें आके हम कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कहते हैं, कम्युनिकेबल बीमारियां कहते हैं। और एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक दूसरे को नहीं फैलती, ऐसी बीमारियों को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कहते हैं। ओके, जितने भी कॉन्जेनिटल बीमारियां हैं वो सारी आके नॉन कम्युनिकेबल हैं, मतलब जितने भी ये बर्थ से बीमारियां आई हैं वो आके दूसरों को नहीं फैलती। ओके, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो वो आके दूसरों को तो वो फैला नहीं सकता। ओके, तो जितने भी आके कॉन्जेनिटल बीमारियां हैं वो सारी आके नॉन कम्युनिकेबल हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं। ओके, अब कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के एग्जांपल्स क्या हैं बोले तो जैसे टीबी हो गया, जैसे टाइफाइड हो गया, जैसे एड्स हो गया, ये सारी आके कम्युनिकेबल हैं, मतलब एक दूसरे को फैलती हैं छूने से, करने से, इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कहते हैं। ओके, बीमारियों की एक और कैटेगरी है टाइम को लेकर। कुछ बीमारियां हमारे साथ कम टाइम तक रहती हैं, कम अरसे तक हमें सताती हैं, ऐसी बीमारियों को हम एक्वायर्ड डिजीज़ेस कहते हैं। जैसे बुखार हो गया, जैसे जुखाम हो गया, ऐसी बीमारियां आके कम अरसे तक हमें सताती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। ओके, तो ऐसी बीमारियां जो आके कम टाइम तक रहती हैं वैसी बीमारियों को हम एक्वायर्ड डिजीज़ेस कहते हैं। ओके, इसके ठीक उल्टा है कॉर्निक डिजीज़ेस। ओके, कॉर्निक डिजीज़ेस आके एक लंबे अरसे तक हमें सताती हैं, ऐसी बीमारियों को हम आके कॉर्निक डिजीज़ेस कहते हैं। जैसे कैंसर हो गया, जैसे टीबी हो गया, अगर एक बार हमें आ गया तो ये आके बहुत अरसे तक हमें सताएगा, हमें सताता ही रहता है। ओके, तो ऐसी बीमारियां जो आके लंबे समय तक हमें सताती हैं, ऐसी बीमारियों को हम कॉर्निक डिजीज़ेस कहते हैं। ओके, चलो भैया डिजीज़ेस का एक आखिरी क्लासिफिकेशन देखते हैं। डिजीज़ेस दो तरह की होती हैं, एक आके ह्यूमन को लगती हैं, ऐसी डिजीज़ेस आके ह्यूमन डिजीज़ेस कहलाती हैं। और एक ऐसी डिजीज़ेस हैं जो आके प्लांट्स या फिर एनिमल्स को लगती हैं, ऐसी डिजीज़ेस को हम प्लांट डिजीज़ेस या फिर एनिमल डिजीज़ेस कहते हैं। ओके, हमारे एग्ज़ाम में हमसे मोस्टली आके ह्यूमन डिजीज़ेस के बारे में ही सवालात पूछे जाते हैं। कभी कभार मोस्टली टफ पेपर आ गया तो प्लांट डिजीज़ेस से भी हमारे एग्ज़ाम में सवालात पूछे जा सकते हैं। ओके, हम इस वीडियो में मेनली आके ये जो ह्यूमन डिजीज़ेस हैं इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, ह्यूमन डिजीज़ेस से मोस्टली हमारे एग्ज़ाम में ये 4-5 तरीके से ही सवालात पूछे जाते हैं। एक हमसे ये सवाल पूछ लेगा कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां लगती हैं, या फिर आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी लगती है। इस तरह के सवाल आता है टाइप 1 कैटेगरी में पूछे जाते हैं। ओके, और एक और तरीके से भी एग्जामिनर हमसे सवाल पूछ लेता है कि ये जो हमें कोई बीमारी लग गई है, फॉर एग्जांपल मलेरिया लग गई है या फिर कोई एक बीमारी हमें लग गई है, तो ये बीमारी आके किसके ज़रिए फैली है? क्या ये बैक्टीरिया के ज़रिए फैली है, क्या ये वायरस के ज़रिए लगी है, क्या ये प्रोटोजोवन बीमारी है? तो इस तरह के हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो मलेरिया है या कि किसके ज़रिए फैलता है। देखो एग्जामिनर हद तब पार कर देता है कि जब हमसे ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के नाम भी पूछ लेता है, या ये जो वायरस है, वायरस के नाम भी हमसे पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल हमें आके कोई टीबी बीमारी लग गई समझो, तो टीबी आके बैक्टीरिया के ज़रिए फैलता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन हमसे ये पूछ लेगा कि ये जो टीबी लगी है बैक्टीरिया के ज़रिए, वो बैक्टीरिया का नाम हमें बताओ। तो इस तरह के सवालात भी हमारे एग्ज़ाम में देखे गए हैं। ओके, तो ये रही दूसरी कैटेगरी के सवालात। ओके, अब तीसरी कैटेगरी में इस तरह के सवालात हमसे पूछ लेता है कि अगर हमें कोई बीमारी लग गई है तो हमारे कौन से बॉडी पार्ट को वो अफेक्ट करेगी, हमारे कौन से बॉडी पार्ट पर वो आके असर डालेगी। और आखिरी टाइप के सवाल आता कि ये जो बीमारियां हैं ये आके कैसे फैलती हैं, कौन सी बीमारी पानी के ज़रिए फैलती है, कौन सी बीमारी छूने से फैलती है, कौन सी बीमारी हवा के ज़रिए फैलती है, कौन सी बीमारी मच्छर लाते हैं। इस तरह के सवालात हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये रहा कंप्लीट क्लासिफिकेशन डिजीज़ेस का। ओके, आज हम सिर्फ आके ये जो डिजीज़ेस हैं, ये डिजीज़ेस आके किसके ज़रिए फैलते हैं ये हम देखने वाले हैं, वो भी ट्रिकबाजी के थ्रू। ओके, हमें आके एग्ज़ाम तक ये नाम हमें याद नहीं रहते कि कौन सी बीमारियाँ आके बैक्टीरिया के ज़रिए फैलती हैं, कौन सी बीमारी आके वायरस के ज़रिए फैलती हैं, कौन सी बीमारी आके प्रोटोजोआ के ज़रिए फैलती हैं, ये आके हमें एग्ज़ाम तक याद नहीं रहते। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने ट्रिकबाजी लाया हूँ कि कौन सी बीमारी किसके ज़रिए फैलती है। ओके, देखो फर्स्ट टाइप के सवाल तो मैंने आपको विटामिन चैप्टर में पहले ही मैंने पढ़ा दिया है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आप सब आके ये वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद आके ये वीडियो भी ज़रूर देखें। ओके, चलो भैया आज की वीडियो शुरू करते हैं कि कौन सी बीमारी किस के ज़रिए फैलती है। ओके, चलो भैया सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिकबाजी प्रोटोजोवन डिजीज़ेस की। ओके, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है बोले तो मास्क पहनो, मास्क पहनो, इसकी शॉर्ट ट्रिकबाजी है। जो भी डिजीज़ेस प्रोटोजोआ से फैलती हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है बोले तो मास्क पहनो। इसमें यम का मतलब है मलेरिया, ये का मतलब है अमियोबिक डाइसेंट्री जिसका दूसरा नाम है अमियोबेसिस, और यस से मुराद है स्लीपिंग सिकनेस, और यहाँ पर जो के है, के से मुराद है काला आजार, और यहाँ पर जो पी है, पी से मुराद है पायरिया। ओके, तो ये रही ट्रिकबाजी प्रोटोजोवन डिजीज़ेस की। ट्रिकबाजी क्या है? मास्क पहनो। देखो हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं बोले तो हमें मलेरिया दे देगा और हमसे ये पूछ लेगा कि ये जो मलेरिया है या कि किसके ज़रिए फैलता है, क्या ये बैक्टीरिया के ज़रिए फैलता है, क्या ये वायरस के ज़रिए फैलता है, क्या ये प्रोटोजोआ के ज़रिए फैलता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए
प्रोटोजोआ। ओके, क्योंकि हमने ट्रिकबाजी सीख ली है। ये जो जितने भी प्रोटोजोअन डिजीजेस हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बोले तो मास्क पहनो। चलो भैया दूसरे टाइप की ट्रिकबाजी सीखते हैं। दूसरे टाइप की शॉर्ट ट्रिक है फंगल डिजीजेस के बारे में। ओके, ये जो फंगल डिजीजेस हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बोले तो बारिश बारिश बारिश। ओके, फंगल डिजीजेस कब आते हैं बोले तो बारिश में आते हैं। इस तरह के हमें याद रख लेना पड़ेगा। ओके, फंगल डिजीजेस आके बारिश में आती हैं। ओके, देखो यहाँ पर बी से मुराद क्या है, बी से आके ब्लैंडनेस है। ओके, बाल्डनेस है। ओके, बाल्डनेस मतलब गंजापन। जो भी गंजे लोग हैं इन्हें आके फंगस की बीमारी लग गई है। ओके, ये जो गुंडू है या फिर ये जो गंजापन है ये आके फंगल डिजीजेस है। ओके, और इसी तरह से ये से यहाँ पर आस्थमा है और ये से आके एथलेटिक फूड है और इसी तरह से आर से यहाँ पर रिंग वार्म है और यहाँ पर जो यस है यस से स्कैबीज है। ओके, तो ये रही 5 डिजीजेस जो कि फंगल डिजीजेस हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है बोले तो फंगल डिजीजेस आके बारिश से होती हैं। ओके, फंगल डिजीजेस आके बारिश से होती हैं। ओके, देखो आपको कैसे भी करके ये नाम आके याद रखने हैं। यहाँ पर बारिश की बजाय आप कोई भी एक अपनी तरफ से ट्रिकबाजी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चलो भैया नेक्स्ट टाइप के डिजीजेस देखते हैं। नेक्स्ट आके बैक्टीरियल डिजीजेस की शॉर्टकट देखने वाले हैं। ओके, बैक्टीरिया की शॉर्ट ट्रिक है 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। बैक्टीरिया की शॉर्टकट क्या है बोले तो 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। यहाँ पर टी से आके टेटानस है, WO से आके ऊफिंग कफ है, यहाँ पर GO से गोनेरा है, यहाँ पर L से लेप्रोसी है, यहाँ पर D से डिप्थीरिया है। ओके, देखो यहाँ पर T से आके टेटानस है, WO से आके वूफिंग कफ है, यहाँ पर GO से गोनेरा है, यहाँ पर L से लेप्रोसी है, यहाँ पर D से आके डिप्थीरिया है। ओके, तो बैक्टीरिया की ट्रिकबाजी क्या है बोले तो 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। यहाँ पर हमने 2 गोल्ड तक देख लिया था। चलो भैया नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि पोटैटो चिप्स की क्या ट्रिकबाजी है। ओके, यहाँ पर पोटैटो चिप्स से क्या मुराद है बोले तो P से आके प्लेग है, T से आके टाइफॉइड है, ये से यहाँ पर आके एंथ्रैक्स है, TO से यहाँ पर आके ट्यूबरक्लोसिस है जिसका दूसरा नाम आके TB है। ओके, यहाँ पर जो CH है, CH से आके कोलेरा है और यहाँ पर जो यस है, यस से मुराद है साइफिल्स। ओके, अगर आपको पोटैटो चिप्स की ट्रिकबाजी अच्छी नहीं लगे तो आप आके अपनी तरफ से एक और भी ट्रिकबाजी बना सकते हैं। मैंने एक और भी ट्रिकबाजी बनाई है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर 8 टूटे चिप्स। ओके, 2 गोल्ड 8 टूटे चिप्स। देखो यहाँ पर 8 से आके एंथ्रैक्स है, TU से आके ट्यूबरक्लोसिस है जिसका दूसरा नाम आके TB है, यहाँ पर TY से आके टाइफॉइड है, यहाँ पर CH से आके कोलेरा है, यहाँ पर P से आके प्लेग है, यहाँ पर जो यस है, यस से आके साइफिल्स है। ओके, या तो आप इस तरह से याद रखेंगे 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स या फिर आप इस तरह से याद रखेंगे कि 2 गोल्ड 8 टूटे चिप्स। ओके, कैसे भी करके आपको याद रखने ही रखने हैं। ओके, चलो भैया आप देखते हैं जो आके वायरस की शॉर्टकट है। ओके, वायरस से कौन कौन से डिजीज फैलते हैं और इनकी शॉर्ट ट्रिक है फिर सीएम रेड स्कैम। ओके, फिर सीएम रेड स्कैम आके एक वायरस की शॉर्ट ट्रिक है। देखो यहाँ पर P से आके पोलियो है, यहाँ पर जो HE है, HE से मुराद आके हेपेटाइटिस है, यहाँ पर जो C है, C से मुराद आके कॉमन कोल्ड है जिसे हम जुकाम कहते हैं। जुकाम आके वायरस से फैलता है, ये बात याद रखेंगे। यहाँ पर जो M है, M से मुराद है मम्स, यहाँ पर जो R है, R से मुराद है रेबीज, यहाँ पर जो E है, E से मुराद है इंसेफेलिटिस और यहाँ पर जो D है, D से मुराद है डेंगू और यहाँ पर जो यस है, यस से मुराद है स्मॉल पॉक्स और यहाँ पर जो C है, C से मुराद है चिकन पॉक्स और यहाँ पर जो ये है, ये से मुराद है एड्स और यहाँ पर जो यम है, यम से मुराद है मीजल्स। ओके, देखो जितने भी पॉक्स रहते हैं ये आके वायरस से फैलते हैं, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो चाहे वो चिकन पॉक्स हो। ओके, तो हमने 4 ट्रिकबाजियाँ कंप्लीटली सीख ली हैं। अगर आपको याद हैं तो अच्छी बात है, वरना आके ये वीडियो आके दोबारा देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ओके, देखो सबसे पहले हमने कौन सी ट्रिकबाजी देखी थी बोले तो मास्क पहनो। ओके, सबसे पहले हमने ट्रिकबाजी देखी थी मास्क पहनो। उसके बाद हमने देखी थी फंगल की, वो कौन सी थी, बारिश। फंगल की ट्रिकबाजी थी बारिश और इसी तरह से बैक्टीरिया की ट्रिकबाजी थी 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स या फिर 2 गोल्ड 8 टूटे चिप्स। 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स या फिर 2 गोल्ड 8 टूटे चिप्स। और इसी तरह से वायरस की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, फिर सीएम रेड स्कैम, फिर सीएम रेड स्कैम, ये आके वायरस की शॉर्ट ट्रिक है। ओके, आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं या फिर आप आके एक नोट्स में ये ट्रिकबाजी लिख लेंगे। ओके, चलो भैया इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपको करना क्या है, चलो भैया इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप आगे से लाइक कर देंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ये जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है ये आके अपने दोस्तों तक आप आके पहुंचा देंगे। ओके, चलो भैया इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।